ओके लर्नर्स, आइए हम देखते हैं सीड डोरमेंसी। इस सीड का फॉर्मेशन हो चुका था। सीड बनने के बाद क्या तुरंत जर्मिनेट हो जाता है या कि फिर कुछ टाइम लेता है जर्मिनेशन में? देखिए, तुरंत जर्मिनेशन हो जाएगा। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, बीपीवेरी कहलाता है वो जर्मिनेशन के लिए, लेकिन मैक्सिमम प्लांट के सीड जो है डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, यानी डोरमेंसी। देखिए, ओव्यूल जब सीड में चेंज होता है तो ओव्यूल में पहले 70% वाटर रहता है उसकी बॉडी में, ड्राई वेट के अनुसार। लेकिन जैसे ही सीड में चेंज होता है ओव्यूल, तो जो 70% वाटर था वो घट कर कितना हो जाता है, 10 to 15% मॉइस्चर यानी वाटर रहता है। तो ऐसी स्थिति में सीड मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, या यूं कहें कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है वहां पर एम्ब्रियो की, यानी सीड की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो गई, स्लो हो गई, यानी ना के बराबर हो गई। ऐसी स्थिति में जो कि इनएक्टिव स्टेट में चला गया सीड यानी एम्ब्रियो यानी सीड, उसे कहते हैं आप सीड डोरमेंसी या डोरमेंसी। डोरमेंसी, यदि सीड डोरमेंसी में ना जाए, यदि सीड डोरमेंट ना हो तो क्या होगा? तब तो हम सीड को स्टोर नहीं कर पाएंगे, सीड को अगले सीजन के लिए रख नहीं पाएंगे, तुरंत जर्मिनेट हो जाएगा। तो हम सीड डोरमेंसी क्या हेल्प करती है? डोरमेंसी हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सीड व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर फूड, यूज्ड एज फूड एंड टू राइज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन, अगले सीजन के लिए हम रखते हैं। देखिए, अभी गेहूं हुआ है, गेहूं के सीड्स हैं, उसको हम स्टोर करेंगे। यदि डोरमेंट ना होता तो तुरंत जर्मिनेट हो जाता, स्टोर ना कर पाते तो हमारा फूड कैसे आगे चलता, फूड हम कैसे उपयोग में लाते। तो सीड डोरमेंसी बहुत ही हेल्प करती है। यदि मान लीजिए उसके लिए, सीड के लिए, यानी कि इफ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, मॉइस्चर, O2 एंड सुटेबल टेम्परेचर, यानी कि मॉइस्चर हो, ऑक्सीजन हो, सुटेबल टेम्परेचर हो, सीड जर्मिनेट हो जाएगा, दे जर्मिनेट। ठीक है, तो देखिए इसको सीड डोरमेंसी को कैसे समझेंगे? As the seed matures, its water content is reduced and seed become relatively dry, 10 to 15% moisture by mass। कहने का मतलब है कि 70% 70% वाटर से घटक कितना हो गया, 10 to 50%। तो मेटाबॉलिक इनएक्टिविटी हो जाएगी उसमें। जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन, द एम्ब्रियो में इंटर स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी। डोरमेंसी में हो गया। ठीक है, अब हम ये बता चुके हैं हेल्प किसलिए करता है, स्टोरेज में, अगले सीजन फिर से उगाने में। अब देखिए, डोरमेंसी के बाद सीड वायबिलिटी आती है। सीड वायबिलिटी क्या है? डोरमेंसी, जैसे अभी हम अक्टूबर नवंबर गेहूं लगाएंगे और हम इसे अप्रैल मई में हम हार्वेस्ट कर लेंगे, उसको इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन क्या ऐसा ना हो कि अभी हम हार्वेस्ट कर लिए लेकिन अगले अक्टूबर नवंबर ना बोए, फिर अगले अक्टूबर नवंबर फिर ना लगाएं उस क्रॉप को, फिर अगले कई सालों बाद हम उसको, उस सीड को लगाएं, क्या उसमें जर्मिनेशन कैपेसिटी रहेगी? नहीं रहेगी, जर्मिनेशन कैपेसिटी लॉस कर जाएगा। तो देखिए, सीड जब मैच्योर हो जाए और उसमें कितने सालों तक जर्मिनेशन की कैपेसिटी रहेगी, उसी के बीच का समय सीड वायबिलिटी यानी वायबल कहलाएगा। The time period from seed maturity to germination capacity of seed called seed viability। seed viability, अब देखिए seed viability तो कुछ प्लांट में कुछ वीक के लिए होती है, कुछ महीनों के लिए होती है, कुछ साल के लिए, कुछ ईयर्स के लिए होती है। लेकिन रिकॉर्ड्स है हमारे पास, रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड वायबल सीड। अब देखिए, लुपिनस आर्बिट्रस यानी लुपिन, तो लुपिन प्लांट है जो कि 10,000 ईयर ओल्ड है, 10,000 ईयर, और उसको ग्रो कराया गया, जर्मिनेट हुआ और फ्लावरिंग हुई। अब देखिए, ये प्लांट इतना पुराना यानी फॉसिल के रूप में मिला
जनरेट हुआ और फ्लावरिंग भी किया। इसी प्रकार से कोनेक्स डेक्टाइलिफेरा, ये खजूर है, 2000 ईयर ओल्ड डोरमेंसी पड़ी रही, उसको उगाया गया तो वो भी जर्मिनेट हुआ। फ्लावरिंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी में एक फासिल के रूप में सीड पाया गया था, उसको जो है तो उगाया गया। एक खजूर प्रजाति का प्लांट है, खजूर प्रजाति का प्लांट है जिससे मिला। अब देखिए सीड डोरमेंसी हमने पढ़ा, सीड वायबिलिटी पढ़ा हमने। सीड डोरमेंसी और वायबिलिटी के बाद देखते हैं एक टर्म है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी, लेकिन पार्थिनोजेनेसिस बता लें, कार्पी फ्रूट में आगे फ्रूट से बताते हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। द दूसरा एग्जांपल है सोलेनाइगम मकोम, ये ऐसे एग्जांपल है जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे आते हैं, हम फ्रूट डेवलपमेंट की बात करते हैं। सीड तो हो गया, फ्रूट डेवलपमेंट की बात करते हैं, फ्रूट कैसे बनेगा। तो ओव्यूल से सीड बना था, देखा हमने, ओव्यूल से क्या बना, सीड बना। तो ओव्यूल से सीड बनने का क्या कारण है, ये देखिए, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओव्यूल, ओव्यूल, ओव्यूल तो सीड बना दिया, चेंज हो गया सीड में। लेकिन ये ओवरी, ओवरी फ्रूट में चेंज होगी, ओवरी फ्रूट में चेंज होगी। तो भाई फर्टिलाइज्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। फ्रूट वाल, आप देखिए फ्रूट में वाल होगी, फ्रूट वाल कॉल्ड पेरिकार्प। पिछले लेक्चर में भी हमने पेरिकार्प की बात कही थी यहाँ पर, तो देखिए, तो फ्रूट वाल कॉल्ड पेरिकार्प। पेरिकार्प कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, 3 लेयर से बनी होती है। एक मैंगो आम का सेक्शन, एलएस सेक्शन ले तो आपको एक छिलका मिलेगा जिसको हम निकाल देते हैं, तो उसी का एपिकार्प। मीजोकार्प जिससे हम जूस लेते हैं या यूं कहे कच्चे आम को खाते हैं तो भी जूसी एरिया, वो कहलाता है मीजोकार्प। इंडोकार्प जो हार्ड होता है, वो हार्ड, जैसे हम गोही के नाम से जानते हैं, उसको हम निकाल देते हैं, उसको नहीं खाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये कहलाता है एपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प। लेकिन फ्रूट के 2 कैटेगरी आपके सिलेबस में है, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट किसे कहेंगे, जब ओवरी से फ्रूट बने उसे ट्रू फ्रूट कहेंगे, और जो ओवरी के अलावा किसी अदर पार्ट से फ्रूट बनते हैं उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। When the fruit developed by the ovary called true fruit, maximum plant, एग्जाम्पल क्या है, मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम मतलब करते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में यही होता है कि फ्रूट ओवरी से ही बनता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू नट, इनके जो फ्रूट बनते हैं थैलेमस से बनते हैं। When ovary does not participate in the development of fruit called false fruit, यानी ये थैलेमस से बनता है। यदि हम एप्पल को देखें, सेब जो हम खाते हैं, तो अच्छे से देखें तो उसमें जो ओवरी है वो उसके अंदर, यानी सीड उसके अंदर हो जाएंगे, थैलेमस, ये देखिए थैलेमस, थैलेमस इतना फूल जाता है, अब फूड स्टोर हो जाता है, तो धीरे धीरे करके ये थैलेमस और ग्रो कर जाएगा, और ये और ग्रो करते करते ये पूरा फ्रूट में चेंज हो जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से आपको एप्पल में मिल जाएगा। एप्पल में क्या है, थैलेमस से फ्रूट बनेगा। स्ट्रॉबेरी में भी यही है, कैश्यू नट में। ये एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 12th में भी, नीट में भी, कि फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स बताइए। देखिए अब क्या है, एक और इंपॉर्टेंट बात है, यदि पेरिकार्प यानी कि एपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प और सीड कोट यानी टेस्टास्टिग्मेंट फ्यूज्ड हो जाए, तो ये मेड में है, ग्रेन में है, तो इस ऐसे फ्रूट को हम कैरियोप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस कहते हैं। देखिए व्हेन पेरिकार्प एंड सीड कोट फ्यूज टुगेदर दिस फ्रूट कॉल्ड कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था इसको, इस सीड को, तो जो पेरिकार्प और सीड को दोनों फ्यूज हो जाए तो उसे क्या कहते हैं अपन, कैरियोप्सिस। आगे आते हैं पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी
द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी से फ्रूट बन जाए उसे हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी। ओके, एंड सच फ्रूट कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। आजकल ऐसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ही तैयार किए जा रहे हैं, जैसे बनाना जब हम खाते हैं, केला खाते हैं, उसे कोई सीड नहीं मिलता, ये सीडलेस होते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, ओव्यूल सीड में मैच्योर नहीं हुआ, तो ओव्यूल सीड में चेंज ही नहीं हुआ। तो ग्रेप्स अंगूर में खाते हैं, उसमें सीड नहीं मिलता, लेकिन नेचुरली बनाना में भी सीड होता है और ग्रेप्स में भी सीड होता है। पार्थिनोकार्पिक तैयार कर लेते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के, इसलिए इनमें सीड नहीं होता है। पपाया, आजकल पपीते, देखिए पपीते में बहुत सीड हुआ करते थे, आजकल जो पपीते मिल रहे हैं हमको उसमें एक भी सीड नहीं मिलता, केवल पका हुआ पपीता खरीद लाते हैं और खाते हैं। इसका मतलब है पार्थिनोकार्पिक तैयार किए गए हैं, आर्टिफिशियली पार्थिनोकार्पिक तैयार कर लिए गए हैं। तो पार्थिनोकार्पिक मीन्स हुआ विदाउट फर्टिलाइजेशन के ओवरी से फ्रूट का बनना में पार्थिनोकार्पी कहलाएगा। लेकिन पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस दो चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे पॉली एम्ब्रियोनी लेके आए अगले लेक्चर में।